आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंगलवार सुबह थाने स्थित उनके आवास और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय के दस्ते ने छापा मारा। अफसरों ने बताया कि नेता के खिलाफ यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में हुआ है। ईडी या कोई भी जांच एजेंसी अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर कार्रवाई करती है तो मैं उसकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि शिवसेना के नेताओं ने पिछले कुछ वर्षों में, पिछले एक दो दशकों में उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, इतनी अकूत संपत्ति, अवैध संपत्ति जमा की है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उसकी जांच करेगा। मुझे नहीं मालूम थाने के जिस विधायक महोदय के यहाँ आज ईडी की रेड पड़ी है उन्होंने क्या क्या किया है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन उनके जैसे ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। शिवसेना के जो बड़े नेता हैं, चाहे एमएलए हों, इन नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। और ये जांच, इस जांच की पूरी प्रक्रिया को एक राजनीतिक द्वेष कह करके टाला या ठुकराया नहीं जाना चाहिए। बाला साहब जी पूरी जिंदगी कांग्रेस के बारे में कहते रहे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन आसपास नहीं देखे कि उनके अपनी पार्टी में शिवसेना के लोगों ने कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। शायद वो नहीं देख पाए कि महानगर पालिका भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा है और उस भ्रष्टाचार का उसकी भ्रष्टाचार की जो कमाई है उस शिवसेना के लोगों के जेब में जा रही है, उनके घरों में जा रही है। तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए और इसकी जांच किसी न किसी को करनी पड़ेगी। इसलिए अगर राजनीतिक द्वेष से प्रेरित नहीं है तो इस जांच के ऊपर कोई ऐतराज करने की आवश्यकता नहीं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा मुहैया कराने वाली कंपनी टॉप्स ग्रुप के प्रमोटर और उससे संबंधित लोगों सहित राजनेताओं के यहां छापेमारी की जा रही है। सरनाईक महाराष्ट्र विधानसभा में ओवला माजीवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तलाशी अभियान के बाद ईडी के अफसरों ने थाने स्थित ठिकाने से सरनाईक के बेटे विहंग सरनाईक को हिरासत में ले लिया और उसे अपने साथ ले गए। नमस्कार, प्रवासी संदेश ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। शिवसेना के ठाणे जिले से विधायक प्रताप सरनाईक के सुपुत्र विहंग सरनाईक को अब से कुछ देर पहले मुंबई के ईडी दफ्तर में लाया गया है, जहां पर ईडी के अधिकारी उनसे सवाल जवाब करेंगे। क्योंकि आज सुबह प्रताप सरनाईक जो विधायक हैं उनके घर पर 10 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई थी, जहां पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है उनके सुपुत्र के ऊपर। उनके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया और उनसे अब पूछताछ के लिए इसी दफ्तर में, जो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ईडी का ऑफिस, यहीं पे बुलाया जाएगा। यहाँ पर इससे पहले बड़े नामचीन व्यक्तियों को इससे अब से पहले बुलाया गया, चाहे सुशांत केस की बात करें, वहाँ पर रिया चक्रवर्ती से लेकर राज ठाकरे से लेकर तमाम जैसे लोग जो इसी अब दफ्तर में आते हैं उनसे इनसे पूछताछ ईडी करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या ईडी पूछताछ करने के बाद प्रताप सरनाईक के सुपुत्र विहंग सरनाईक को छोड़ देती है या उन्हें हिरासत में लेकर उनसे और भी उनकी रिमांड मांगे। क्योंकि जिस तरह से जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है उसके बाद से उनकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि 10 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। ईडी को कई सारे सबूत मिले कि आखिर इतने पैसे उनके पास कहाँ से आए, इतनी प्रॉपर्टी उन्होंने किस तरह से बनाए। अब इसके बाद इस ईडी की इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें अब तेज चुकी हैं। शिवसेना के जो नेता हैं, सांसद और संजय राउत, उन्होंने कहा कि वो ईडी लगा ले, हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं। कहीं कहीं अब जो बयानबाजी है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और लगातार इसकी जो आज सुबह से ये ईडी हरकत में दिखी, जो एक्शन में दिखाई दी, उसके बाद से कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर हो चुका है एक दूसरे के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि शिवसेना जिस तरह से सरकार थी, उनकी जो काले साम्राज्य की उनकी जो कमाई है उसको लेकर भी अब शिवसेना जो कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने, उन्होंने भी बयान दिया है कि ये बिल्कुल सही हुआ है, जो कुछ हो रहा है ईडी बिल्कुल सही काम कर रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि जो शिवसेना इसमें सत्ता में है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों पार्टियों की सत्ता में है और सत्ता में रहकर किसी विधायक के ऊपर इस तरह से जो छापेमारी की जाती है, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके सुपुत्र के ऊपर, तो कहीं ना कहीं गहरा सदमा प्रताप सरनाईक को लगा है। अब जिस तरीके से ईडी अब उनसे पूछताछ करेगी उसके बाद से देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कुछ इनकी बातों में निकल कर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीतम सिंह के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।